हेलो एवरीवन, मैं कुलदीप पूनिया क्लिक कॉन्सेप्ट पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा एक टॉपिक होगा वो होगा क्यूब एवं क्यूब रूट। तो ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। आपको चाहे मैथ में कोई भी आप टॉपिक करो उसमें इसका यूज होगा और आपकी कैलकुलेशन फास्ट करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्यूब और क्यूब रूट। सबसे पहले है जो आपको 1 से 25 तक सारे हैं क्यूब रूट आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा, आप उनको कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आपको 2-4 बार आप या उनको डेली कहीं पे कागज़ पे लिख के चिपका लीजिए। उससे आपको उनको बार बार आप रिवीजन कीजिए, उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्यूब। तो क्यूब है आपको मेनली कम से कम 25 तक तो बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे आप सबसे पहले 2 से स्टार्ट कीजिए। 1 का तो होता ही है आपको, 1 सब लोगों को पता ही है। उसके बाद 2 का होता है 8। उसके बाद है 3 का होता है 27। उसके बाद 4 का होता है 64। उसके बाद है 5 का होता है 125। उसके बाद है 6 का होता है 216। उसके बाद है 7 का होता है 343। उसके बाद है 8 का होता है 512। उसके बाद है 9, उसका होता है 729। उसके बाद 10 का आपको सब लोगों को पता ही है 1000, ठीक है। उसके बाद 11 का होता है 1331, ठीक है। ये आपका हो गया 1 से लेके 11 तक, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ 12 का होता है आपका 11। ये 12 का होता है 1728। 13 का होता है 13 का होता है आपका 12197। उसके बाद 14 का होता है आपका 2744। उसके बाद आपका 15 आप, ठीक है। आपके बाद 16 का होता है 4096, ठीक है। उसके बाद आपका 17 का आपका होता है 4913। उसके बाद आपका 18 का आपका होता है 5832। उसके बाद आपका 19 का होता है आपका 6 ये होता है 6859। उसके बाद 20 का आपका होता है सब लोगों को पता ही है 8000, ठीक है। उसके बाद जो आपको 21 से लेके 25 तक है वो भी 1 से लेके 25 तक बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ 21, यहाँ पे 22, फिर यहाँ पे 23, फिर यहाँ पे 24 का और यहाँ पे है 25 का, ठीक है। तो 21 से आपको 9 लिखना है। ये थोड़ा मैं बता देता हूँ। 9 के बाद 1 बढ़ेगा 10 के बाद 2 बढ़ेगा 12 के बाद फिर 1 बढ़ेगा 13 के बाद फिर 2 बढ़ेगा 15, ठीक है। 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, ठीक है। 9 10 12 13 15, ठीक है। तो ये होता है 9261। ये होता है 10648। ये होता है 12167 और ये होता है 13824। ये होता है 15625। कम से कम आपको ये जो पूरे मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको रटे हुए होने चाहिए। आप 2-4 बार इनको लिखोगे, आप कोई भी कैलकुलेशन करोगे इसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और ये जैसे नंबर सीरीज हो गया तो आपका इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। आपको देखते ही इसमें डायरेक्ट आपका आंसर नंबर सीरीज हो गया। जो एसएससी वगैरह में रीजनिंग में आते हैं क्वेश्चन, आपको जो मिसिंग नंबर वाले हो गए आपको उसमें डायरेक्ट आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। आगे जो मेरा दूसरा टॉपिक है क्यूब वाला, आपको 25 तक याद रखना। ज़्यादा इसके ज़्यादा बड़ी संख्या है आपको वैल्यू नहीं पूछी जाती। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है क्यूब रूट। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम क्यूब रूट की, ठीक है। तो क्यूब रूट याद करने के लिए या निकालने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ याद होनी चाहिए कि 1 से लेके 10 तक आपको क्यूब रूट है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो 1 का हो गया 1, 2 का हो गया आपका 8, 3 का हो गया आपका 27, 64, 125, 216, 343, 512 और ये आपका 729 और ये आपका 1000, ठीक है। ये आपको पूरी टेबल याद होनी चाहिए और इसके लास्ट डिजिट है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं इसमें एग्जांपल लेता हूँ, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लूँगा, ठीक है। ये एग्जांपल लेता हूँ और आपको इसका क्यूब रूट है वो बेसिक एक छोटे से एग्जांपल के साथ है आपको निकाल के दिखाता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपका, आप ये ले लीजिए, जैसे आप 11 के ही लीजिए यहाँ से, ठीक है। 1331, ठीक है। तो स्क्वायर में हम क्या कर रहे थे, लास्ट के 2 डिजिट कवर कर रहे थे, उसके बाद इसका पहला डिजिट देख रहे थे। क्यूब में आपको क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट आपको कवर करने हैं, कर लिए। उसके बाद आपको देखना है कि लास्ट जो डिजिट है इसका क्यूब रूट का वो आपका
क्या है 1, तो 1 है वो किसका लास्ट डिजिट आपको यहाँ से ध्यान दीजिएगा। 1 इसका है, 8 इसका है, 7 इसका है, 4 इसका है, 5 इसका है, 6 इसका है, 3 इसका है, 2 इसका है, 9 इसका और 0 इसका है। ठीक है, तो 1 है वो लास्ट डिजिट किसका दिख रहा है आपको, 1 का दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा। ठीक है, फिर ये 3 डिजिट को आप भूल जाइए, क्या बच गया, 1 बच गया। 1 से छोटा क्यूब या 1 के बराबर क्यूब किसका होता है, 1 का ही होता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये आपका 11 यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और अपना अभी मैंने बताया था 11 है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेता हूँ। जैसे आप लीजिए कि 4913, इसका मेरे को क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, इसका मेरे को क्यूब रूट निकालना है 3। सबसे पहले आपको क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट कवर करने हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आपको, या थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ ऐसा कुछ लग रहा है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, पहले खुद निकालने की कोशिश करिए, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को थोड़ा बैक करके दोबारा देखिए, आपको एक एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने 3 डिजिट कवर करे, उसके बाद मैंने 913 देखा, 3 में आपने लास्ट 3 देखा, 3 या जो लास्ट डिजिट है वो किसका है, अब देखिए यहाँ से 7 का है, तो मैंने यहाँ पे 7 लिखा। स्क्वायर में आपके 2 पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन क्यूब में आपकी 2 पॉसिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक जितने भी सारे आपके नंबर हैं उनके जो क्यूब निकलते हैं, उन हर एक का जो लास्ट डिजिट है वो अलग अलग होता है, इसलिए इसमें 2 पॉसिबिलिटी नहीं बनती। ठीक है, 3 का हो गया। 3 किसका लास्ट डिजिट है आपका, देख लिया यहाँ पे 7 का, 7 लिखा। फिर आपका ये 4 बच गया। अब 4 से छोटा क्यूब किसका होता है, 1 का होता है 1, 2 का होता है 8, तो 2 का बड़ा हो गया 4 से, लेकिन 4 से छोटा कौन सा है, 1, तो यहाँ पे एक आंसर आपका ये आंसर आ जाएगा, इसमें 2 पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 17। ठीक है, उसके बाद मैं एक इसमें एग्जांपल लेता हूँ आपका, जैसे आप ले लीजिए, ये ले लिया मैंने। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने निकाला था 24 का होता है, लेकिन आपको प्रूव करते हैं यहाँ से। जैसे लास्ट के 3 डिजिट कवर करे, 4 किसका लास्ट डिजिट है, 4 का ही है, तो मैंने ये 4 लिखा। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या बच गया 13 से छोटा स्क्वायर किसका होता है, 2 का 8, और 3 का क्या होगा 27, बड़ा हो गया, लेकिन हमको लेना क्या है, उससे छोटा लेना है, तो 13 से छोटा 2 4 ये यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद है, मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे आप लीजिए यहाँ से 21 ये लीजिए। ठीक है, ये मेरे को क्यूब रूट निकालना है, तो मैंने लास्ट के 3 डिजिट कवर करे, 2 आ गया, 2 किसका है, 8 का है, तो यहाँ पे 8 लिखा। क्या बच गया 21 से छोटा स्क्वायर किसका होता है, 2 का, तो ये आपका 28 यहाँ से आ जाएगा। आप किसी का भी क्यूब रूट बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। उसके बाद जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ आपका, 39304 का मेरे को क्यूब रूट निकालना है। तो इसमें आप क्या करोगे, लास्ट के 3 डिजिट मैंने कवर करे, 4, तो 4 इसमें आपका किसका नज़र आ रहा है, 4 का नज़र आ रहा है, 4 मैंने लिखा। उसके बाद 39, तो 39 2 का आपको पता है 8, 3 का 27 और 4 का 64 हो गया, जो कि 39 से बड़ा है, लेकिन आपको 39 से छोटा क्यूब रूट चाहिए, जो कि आपका 3 का है, तो ये आपका यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको आशा करता हूँ कि ये जो मेरा क्यूब रूट वाला मेथड है बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आपको सभी को एक कमेंट बॉक्स में इसका एक करके दिखाना है कि मेरे को आपको क्यूब रूट है वो निकाल के दिखाना है, वो स्क्वायर वाला, कि ये जो है क्यूब रूट किसका होगा, ये सभी को कमेंट बॉक्स में इसका बताना है क्यूब रूट किसका होगा। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमारे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ या जो भी हमारे चैनल पे कुछ पढ़ाया जाता है, उसके आपको PDF के फॉर्म में जो भी नोट्स आपको प्राप्त करने हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका जो आपका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।